कैसे हो? ज़बरदस्त होंगे, मुझे पूरी आशा है। आप लोग मेरी वीडियो देखते होंगे और आज लगभग मैं आपको एनसीईआरटी मैथ्स हाई स्कूल के लिए ज़बरदस्त वीडियो लाया हूँ और एक-एक क्वेश्चन लगाऊँगा और ज़बरदस्त पूरी कंप्लीट मेरी वीडियो देखते रहना और ज़बरदस्त एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैं ज़बरदस्त लगाऊँगा। पूरी मतलब एनसीईआरटी, ठीक है? एनसीईआरटी कि जितने भी क्वेश्चन हैं मैं टोटल कंप्लीट करूंगा एक-एक एक्सरसाइज से, ठीक है? एक-एक एक्सरसाइज से आप लोग मेरी वीडियो देखते रहिए, ठीक है? तो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन 1.1 का निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना, ठीक है? सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन 140, 156, 3825, 5005 और 7429 ये सब क्वेश्चन है और मुझे जबरदस्त जानना है भैया। अगर ये सब क्वेश्चन हम जान जाएंगे ना तो एक बेसिक तैयार हो जाएगा। जैसे हमें सबसे पहली बात करना क्या है, 140 लिखा हुआ है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो जबरदस्त, मैं 2 से काटूंगा, 2 सत्ते 14 जीरो और 2 से फिर काटूंगा, 2 तैया 6, 1 7, 2 पंचे 10, यहाँ 10 हो गया। फिर बाबू 5 से काटूंगा, 5 सत्ते 35, फिर 7 एकम 7 हो जाएगा। तो सबसे जबरदस्त पहली बात क्वेश्चन ये है कि इसका अभाज्य गुणनखंड बनेगा, जो हमारा बनेगा, दो कितनी बाजी है, दो बाजी है, 2 का स्क्वायर और गुना 5 और गुना 7, यही अभाज्य गुणनखंड हमारा हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे जबरदस्त चीजें हम ये चीज जानेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जितने भी हाई स्कूल के बिल्कुल टोटल में शुरू कर रहा हूं मैं, 100 में 100 के रिकॉर्ड तोड़ दूंगा आपकी बात जबरदस्त। और आप लोग भी मेरे बैच को ज्वाइन करें और जबरदस्त सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए मैं एक-एक क्वेश्चन जैसे ऑफलाइन में पढ़ते हैं ऐसे मैं ऑनलाइन में पढ़ाऊंगा, ठीक है? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 156 है, 156 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? सबसे पहली बात भैया, आप लोग जबरदस्त 156 लिख लीजिएगा और अभाज्य गुणनखंड करने पे 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटूंगा, 2 तैया 6, 1 7 और 2 नवा 18, फिर 3 से काटूंगा, फिर 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, फिर 13 से कटेगा, 13 एकम 13 हो जाएगा। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने से मुझे दो बाजी मिला है, दो कितनी बाजी, 2 बाजी और गुणा 3 कितना बाजी, 3 बाजी, 1 बाजी और 13 1 बाजी। तो इसका अभाज्य गुणनखंड यही हमारा आंसर आएगा। और जबरदस्त मेरी वीडियो को सब्सक्राइब शेयर करो, बिल्कुल देखो, एक एक क्वेश्चन देख लो, क्योंकि जबरदस्त एक एक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कराऊंगा, बिल्कुल जबरदस्त, बिल्कुल एक ही वीडियो में एक ही एक्सरसाइज खत्म कर दूंगा, ठीक है? नोट कर लो। देखो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है आप लोग देखोगे, एक एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, जैसे 2 कंप्लीट हुए, 1 और 2 कंप्लीट हुए। तीसरा सवाल है 3825, 3825 का कैसे निकालूंगा ये बात देखूंगा। अभाज्य गुणनखंड इसका देखूंगा, अभाज्य गुणनखंड देखो 2 कंप्लीट हुआ। आप बाबू देखो, सबसे पहली बात किससे कटेगा ये देखना है। 3 से कटता है, देखो 3 से कटना चाहिए। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 8, 3 सत्ते 21, 1 22 और 3 पचे 15। अच्छा, फिर 3 से देख डालो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 से देख डालो, 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, 1 7 और 3 पचे 15। 5 से फिर देख डालो, ठीक है? 3 से फिर देखोगे नहीं कटेगा, 5 से देखोगे, ठीक है? 5 पनो 8 40, मतलब 5 को 8 बार अगर जाओगे तो 40 होगा, 2 बचेगा, 25 हो जाएगा। फिर 5 से फिर काटो, फिर 5 से काटो, 5 एकम 5, 3 8 35 हुआ और 5 सत्ते 35, 17 से काटो, ठीक है? 17 से काटोगे, 17 एकम 17। अच्छा ये बताओ 3 कितनी बाजी, 2 बाजी, 5 कितने बार, 2 बार और 17 1 बार। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड बचेगा भैया, एक एक कॉन्सेप्ट ना जानता हो फिर से देख लो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 8, 3 सत्ते 21, 1 बाई 3 पचे 15, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 1 7, 3 पचे 15, पनो 8 40, 2 42, 50 25 और 5 एकम 5, 3 8, 5 सत्ते 35। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड बन रहा है भैया, इधर देख लो, इसका जो अभाज्य गुणनखंड बनेगा, 3 कितनी बार बन रहा है, 2 बार बन रहा है और 5 कितनी बार बन रहा है, 2 बार बन रहा है और 17 1 बार बन रहा है। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा यही मेरा आंसर होगा। जबरदस्त कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया हो ना तो बात मेरी वीडियो को शेयर जरूर करना भाई, क्योंकि ये अभाज्य गुणनखंड निकालने की बिल्कुल बेस्ट मेथड है और बेसिक एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के, ठीक है? तो जबरदस्त मेरी वीडियो को शेयर करते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, अब चौथा क्वेश्चन है।
बिल्कुल चौथा क्वेश्चन 5005 से है, 5005 से, ठीक है। तो इसको कैसे काटूंगा, सबसे पहली बात 3 से ट्राई करूंगा, 3 एकम 3, 2 5, 3 छक्के 18, 2 20, 3 छक्के 18 और 2 20, नहीं कटेगा ना। अब 5 से देखूंगा, 5 एकम 5, 0 बचा है ना, फिर 0 बचेगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, फिर 5 से कटेगा, कटेगा नहीं, फिर से कटेगा, 11 से कटेगा, 3 से देख लो, 3 त्रिका 9 1 10, 3 त्रिका 9 1 10, 11 से कटना चाहिए, ठीक है, 11 से कटना चाहिए, 11 एकम 11 है ना, या 11 एकम 11, 11 एकम 11, देखो 11 सबसे पहली बात ऐसे कटेगा, 11 9 99, ठीक है, 11 9 99 100 होता है, फिर 11 एकम 11 हो जाएगा, सबसे पहली बात, तो ये 91 हो गया। आप किससे कटेगा, 7 से, ठीक है, 7 से कटेगा। अच्छा 7 से ट्राई कर लो, 7 एकम 7, 3 10 और 7 से 28, 2 30, 7 से ट्राई करो ना। पहले देखो कम गिनती से काटना चाहिए आपको, सबसे पहले मैथ यही कहती है कि शुरू से और अंत तक। देखो 7 से देख लो, 7 एकम 7, 3 10 30वां, 7 चौके 28, 2 30, यहाँ 21वां, 7 त्रिक 21 हो गया, ठीक है। अब बाबू देखो 11 से 11 हाँ कट जाएगा, लेकिन 7 से फिर ट्राई करो, लेकिन 11 से ही कटेगा, फिर 11 एकम 11, 3 14, फिर 11 ત્યાં 33 होता है, ठीक है, 11 एकम 11 और 3 और 11 ત્યાં 33 हो गया, फिर 13 से काटो, 13 एकम 13, ठीक है, तो बिल्कुल कट गया। तो हमारा जो इसका आंसर आएगा, इसका जो अभाज्य गुणनखंड आएगा ना, बिल्कुल सिंपल बात है, अभाज्य गुणनखंड इसका जब निकालोगे तो इसका जब होगा तो 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 ही आंसर आएगा। इसका अभाज्य गुणनखंड यही आएगा, 5 गुना 7 गुना 13, बिल्कुल सटीक आंसर है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन था 74 29। अच्छा अब ये हुआ, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, अब 74 29 है। सबसे पहली बात मैं 74 29 देखूंगा ना बबुआ, 74 29 देखूंगा तो किससे कटेगा, सबसे पहली बात ट्राई करूंगा, पहली बात ट्राई करूंगा। देखो पहली बात तो 5 से तो होगा नहीं, 9 है, अच्छा 3 से होगा, 3 दूनी 6 1 7, 3 चौके 12 2 14, 3 7 21, ये नहीं होगा, 19 बच रहा है। फिर आपका अभाज्य संख्या से देखना है, अभाज्य संख्या इसे कहते हैं जो स्वयं से कट जाए, जैसे कहने का मतलब अधिकतम 2 संख्या से कटे। सबसे पहली बात अधिकतम 2 संख्या जो अपने आप से कटे, जो अपने आप से कटे और 1 से कटे, उसी को अभाज्य संख्या मतलब हाईएस्ट वैल्यू 2 संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी में 74 29 फिर देखूंगा, 13 से 13 पचे 65 और 65 और 9, फिर ये नहीं 13 7 91, फिर नहीं, फिर आपको देखूंगा 13 के बाद अब बचता है आपका 17, तो 17 से ट्राई करूंगा, देखूंगा 17 चौका 68, 17 चौके कितना होता है बाबू, 68 होता है ना, 17 चौके 68, पहले देख लो 17 चौके 68, 68 6 है ना, 68 और 6, फिर 17 चौके, फिर 17 ત્યાં 51, फिर 11 बचा, फिर 17 सत्ते 119, 100 भैया 11 बचेगा तो 119 हो जाएगा। अब फिर देखो ट्राई करूंगा 17 से, 17 दूना 34, 34 और 9 43, नहीं कटेगा। फिर बाबू 19 से देखूंगा, अगला संख्या होगा 19, 19 दूना 38, 38 हाँ 19 से कट जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सटीक आंसर है। 19 दूना 38, 38 और 5 19 या 57, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। तो 23 से फिर काटूंगा सर जी, 23 से फिर काटूंगा, 30 से 23 से कम 23, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड बनेगा बुआ, इसका जो अभाज्य गुणनखंड बनेगा 17 गुना 19 गुना 23 ही आंसर आएगा, यही हमारा लॉलीपॉप वाला आंसर है, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, ये रोहित मैथ वाला है, हाँ मैं ही दिलाता हूं 100 में 100, मैथ में 100 में 100 रिकॉर्ड एक लोग का नहीं आता, लगभग हजारों बंदों का आता है। तो मेरी वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जितने पड़ोसी बैठे हैं बाहर पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक कॉन्सेप्ट में वीडियो लाए हैं, टोटल मैथ के लिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाऊंगा, ये वादा है अपनी भाई पर, याद रखना। देखो अगला क्वेश्चन है दूसरा, निम्नलिखित जो PS1 में एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात करना है, ठीक है, और इनकी संख्या को जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल है एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। पहली बात ये देखना है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है, तो आपको देखना है, जबरदस्त आप लोग देखोगे। सबसे पहली बात इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करोगे, अलग बेटा सबसे पहली बात ऐसे ज्ञात करेंगे, हर का कोई क्वेश्चन हो एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है, ऐसे करके हम हर लोग का ज्ञात कर लेंगे।
ठीक है, बिल्कुल सिंपल काटूंगा, 2 से 2 एकम 2, 2 3 6, फिर 13 से काटूंगा, 13 एकम 13। ठीक है, अब बाबू देखो 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 2 9 और 7 एक 21, फिर 13 से काटूंगा। ठीक है, 13 एकम 13। अब एलसीएम इसे कहते हैं बेटा, याद रखना, एचसीएफ और एलसीएम में जो कहानी होती है ना सर जी, याद रखना, एचसीएफ और एलसीएम में जो कहानी होती है, बिल्कुल सिंपल बात सुनिएगा, बहुत जबरदस्त। ठीक है, एलसीएम इससे कहते हैं जो दोनों में मिल जाए उसी को एचसीएफ कहते हैं, जो दोनों में मिल जाए उसी को हम एचसीएफ कहते हैं। तो दोनों में 13 और 13 मिल रहा है। ठीक है, दोनों में दोनों जो 13 मिल रहा है वही तो एचसीएफ है। अच्छा, दूसरी बात बिल्कुल सिंपल बात है, एचसीएफ कहीं गलत तो नहीं हुआ है, 2 13 13 एकम 7 एकम 7 नहीं गलत है ना। सबसे पहली बात 26 और 91 का है। ठीक है, एचसीएफ इसे कहते हैं जो दोनों में मिल जाए। अच्छा, दोनों में मिल जाए और ना मिले उसी को तो एलसीएम कहते हैं, समझो पहली बात। तो बाबू सबसे पहली बात, जो मिल रहा है उसको लिख दो 13। ठीक है, यही अंतर है, देखो अंतर यही है आपका। ठीक है, 13 और मिला नहीं आपका 2 और मिला नहीं आपका 7। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपका जबरदस्त याद रखना कि अब आपको ये हो गया 13 और 13 दूना 26, 26 सत्ते 7 6 42, 7 दूनी 14 और 182, ये हो जाएगा 182। तो एलसीएम आपका 182 और एचसीएफ आपका 13। अब इसको जो निकल गया, सबसे पहली बात मुझे एलसीएम और एचसीएफ निकालना था, जांच करना था। अब इसकी जांच करना है कि बताओ कि गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। तो बाबू इनका जब गुणा करेंगे ना, तो याद रखना सबसे पहली बात, इधर देख लो, एचसीएफ गुना अगर एलसीएम की बात करेंगे तो बाबू 13 गुना 122 का अगर गुना करूंगा तो बाबू 13 गुना 26, 13 8 104, पहली बात 6 है ना, ऐसे गुणा कर दूंगा, ना जान पाना तो देख लेना। 122 182 गुना 13, 3 दूनी 6, तीनों 8 24 के 4 और 3 एकम 3, लगभग 2366 आएगा। मुंह जवानी अगर ओरल करोगे ना तो हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 24 के 4, 3 एकम 3 और 2 5। ठीक है, 2 1 दूना 2 और 1 8 8 और 1 एकम 1। ठीक है, सबसे पहली बात 6 6 8 5 13 और 2, 2366 आएगा, बिल्कुल सिंपल बात है, 2366 आएगा। इसका अगर गुणा करूंगा 2366 हो जाएगा। अब अगर हम एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करेंगे, सबसे पहली बात इसका गुणा जब हो ही गया तो इसको हटा दो। अब इसका कहने का मतलब, जब अगर एचसीएफ और एलसीएम की बात करोगे ना तो सिंपल बात है, अगर एचसीएफ और एलसीएम की बात अगर गुणा से जांच करोगे कि इसके बराबर हो रहा है कि नहीं, तो एचसीएफ आपका शुरू में जो जब इसका गुणनफल अगर देखोगे तो इसका गुणन जब करोगे तो हो जाएगा 26 गुना 91, तब भी तो तुम्हारा कितना आएगा, 2366 आएगा लगभग में। देख लो करके, है ना, करके देख लेना। तो इसका भी बराबर आ रहा है, इसका भी बराबर आ रहा है। ठीक है, तो जबरदस्त वीडियो को शेयर करते रहो यार, जान लो। देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल ये हट गया क्वेश्चन, है ना। अब ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल बात है, आप लोग एक एक क्वेश्चन निहारते रहे मेरे। ठीक है, बिल्कुल देखता हूं कि अगर 510 और 92 है, 510 और 92 है, तो अगर इनका अगर एलसीएम और एचसीएफ अलग अलग निकालेंगे तो यही तो होगा। जबरदस्त देखो, सबसे पहली बात आपका किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 1 5, 2 पंचे 10, है ना, अरे सॉरी, हाँ, फिर 1 10, 2 दूनी 4 1, फिर 1 बचा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 11, फिर 2 पंचे 10। ठीक है, अब 5 से काटूंगा, 3 से कटेगा, 3 से काट दो, तीनों 8 24 और 1 25, 3 5 15। अब 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 दूनी 6, 2 बचेगा नहीं, 5 से काटो, 5 एकम 5, 3 और 5 सत्ते 35 होगा। ठीक है, अब देखो 17 से 17 कटेगा, 17 एकम 17 हो जाएगा। अब बिल्कुल देखो, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा ना, 2 से कटेगा, 2 से देख लो, 2 चौके 8, 1 9 और 2 छक्के 12, 2 से देख लो, 2 दूनी 4, 2 तेईयां 6, फिर 23 से देख लो, 23 से कम 23। ठीक है, अब मुझे एलसीएम और एचसीएफ तो निकालना है। अगर मुझे एचसीएफ की बात करें या हम एलसीएम की बात करें तो बताएं कि दोनों में अगर मिलेगा तो मेरा एचसीएफ होगा। दोनों में कौन कौन संख्या मिल रही है, सबसे पहली बात हमें 2 ही निकाल रहा है ना, और कुछ क्वेश्चन है कि नहीं, और 3 नहीं मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है, 17 नहीं मिल रहा है, इसमें जो एचसीएफ होगा वो हो जाएगा 2। ठीक है, बढ़िया वाली बात है। अच्छा, जो दोनों में मिल जाए, या दोनों में तो 2 ही मिल गया था, लेकिन और जो ना मिले वो भी उतार लेते हैं। तो बेटा क्या उतारेंगे,
2 उतारेंगे एक बार, 3 उतारेंगे एक बार, 5 उतारेंगे एक बार, है ना, 3 5 हो गया ना। अच्छा, फिर 17 और 23, 17 और 23। देखो गुणा करने पे कितना आता है। सबसे पहली बात, क्वेश्चन करने पे कितना आता है देख लो करके। बिल्कुल देखूंगा एचसीएफ 2 आया, अब बिल्कुल एलसीएम इतना आया, ठीक है। अब बिल्कुल सिंपल बात, अगर इनका गुणा करूंगा तो देख लो, 2 दूनी 4 पंचे 20, और 20 को अगर 23 से गुणा करूंगा तो 3 दूना 46, 460, है ना। तो लगभग 17 के 51, 51 और दुना हो जाएगा 23,460, ये होगा ना। जबरदस्त, कोई दिक्कत है इसमें। अब देखो एलसीएम इतना हो गया, ठीक है, और एचसीएफ इतना आ गया। सबसे पहली बात, अब अगर मैं कह सकता हूं कि अगर एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कर दूं, अगर मैं कह दूं कि एचसीएफ और एलसीएम का अगर गुणा कर दूं, तो बाबू एचसीएफ 2 है और एलसीएम बाबू 23,460 है, तो गुणा करने पर कितना आएगा। सबसे पहली बात, इसका 2 जीरो ये 0 हो जाएगा, सिंपल बात है। अच्छा, 2 छक्के 12 हो जाएगा, और 2 चौके 8, और 8 और 1 9 हो जाएगा, और 2 तैया 6 हो जाएगा, है ना। अच्छा, तो इसका गुणा करने पर हमारा आएगा 46,920। कितना आएगा दिख रहा है ना, बिल्कुल कंप्लीटली। देखो 46,920 इसका एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करने पे आ रहा है। अच्छा, अब ये जांच करना है मुझे कि संख्याओं का गुणनफल कितना आएगा। इसका गुणनफल जो आएगा ना बाबू, याद रखना, बिल्कुल सिंपल बात, अगर गुणनफल करूंगा पहली संख्या और गुना दूसरी संख्या का, तो हमारा जो संख्या आएगा गुणा करने पर 510 गुणा 92, बिल्कुल सिंपल बात है, तब भी हमारा गुणनफल करने पर 46,920 आएगा, बिल्कुल गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो सिंपल बात आज बिल्कुल देखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर है और मुझे जाना है, और एक एक्सरसाइज में पढ़ाता रहूंगा, अगला क्वेश्चन देखते रहेंगे। अगला क्वेश्चन आपका ये हुआ, ये हुआ। अब तीसरा क्वेश्चन कैसे लगेगा ये देखेंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल बात, आप लोग पढ़ेंगे, मेरे साथ जुड़े रहेंगे और एक एक क्वेश्चन नोट करेंगे, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत। जैसे अपना अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल बात है, 336 और 54 का आपका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, और इनका जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है, इसके एचसीएफ के एलसीएम के कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, 336 अलग का निकालो और 54 का अलग निकालो, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत। अब 336, 2 एकम 2, 1 3, और 2 छक्के 12, 1 13, और 2 अट्ठे 16, फिर 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 से काटो, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से काटो, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, और 7 एकम 7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काटो, 2 दूनी 4, 1 5 7, 14 हो गया, 2 सत्ते 14, फिर 3 नवा कितना होता है बाबू 27, 3 त्रिका क्या होता है 9, और 3 एकम होता है 13, ठीक है, सिंपल बात है, बिल्कुल देखोगे। अच्छा, अब क्या निकालोगे, एचसीएफ और फिर एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ इसे कहते हैं बेटा, एचसीएफ इसे कहते हैं जो दोनों में मिले, तो आपको 2 मिला, 2 मिला, चलो काम 3 है, फिर 1 3 है, 1 3 मिला है, और कुछ तो नहीं मिल रहा है ना, 1 2 मिला, 1 3 मिला, 2 तैया कितना हो गया 6, मतलब 2 3 जा 6 होता है। अच्छा, अब 2 कितनी बार गया 2 2 है, चल, और 2 कितनी बार है 1 2 3, है ना, 2 कितनी बार है 3 बार है ना। अच्छा नहीं, 1 2 3 4 बार, 2 के घात 4, ठीक है। अच्छा, 3 बार लिया, 3 कितनी बार है बाबू 3, 3 देखोगे 1 2 3, है ना, 3, हाँ 3 बार है ना, कोई दिक्कत, क्वेश्चन की दिक्कत, दिखाओ कुछ नहीं है। अच्छा, 7 कितनी बार है 1 बार है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं लेने का। देखोगे मेरी बात सुनो, देखोगे क्या दिक्कत है इसमें, बेटा सिंपल बात है, आप बिल्कुल ये देखूंगा, इसका गुणा जब करूंगा तो इसका आएगा आंसर 2 को 4 बार, 2 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 फिर 16 27 को गुणा करूंगा, 16 सत्ते 112, और 112 और सत्ते होता है तुम्हारा 3024, यही आएगा लगभग, यही आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अच्छा, इसमें आएगा, इसका गुणा करूंगा तो हो जाएगा 3024, ठीक है। अब एचसीएफ और एलसीएम का कह रहा है कि गुणा कर दो, अगर एचसीएफ और एलसीएम को अगर मैंने गुणा कर दूं कह रहा है, तो भैया एलसीएम और एचसीएफ को, अगर एचसीएफ 6 आया और एलसीएम 3024 आया, तो गुणा करने पर हमारा जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 6 चौके 24, है ना,
6 चौके 24, देखो 6 चौके 24 और 6 दूनी 12, 12 और 2 14 और 1 6 3 18,144 हमारा एचसीएफ और एलसीएम का गुणा आएगा। अच्छा, इसका दोनों गुणा तो आ गया, अब बता रहे इसका गुणनफल करो, देखो कितना आता है। तो गुणनफल इसका और इसका करेंगे, तो अगर गुणनफल की बात करेंगे बेटा, बहुत ईमानदारी से दिख तो रहा है ना, अगर इसका गुणन करूंगा ना तो हमारा आएगा 336 गुना 54 करके आएगा, जो हमारा आएगा 18,144 रुपये। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, इसका भी गुणा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों आपस में बराबर हुआ, दिख रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। ये इससे ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन, बस आप एक एक क्वेश्चन नोट करते रहो, मेरे वीडियो को शेयर करते रहो और सब्सक्राइब जरूर करो भाई, तभी मजा आएगा। देखो अगला क्वेश्चन है आभास गुणनखंड, तीसरा नंबर है, आभास गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, सिंपल बात है यार, आपको जबरदस्त, आपका पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 25, 21, इसका हमें निकालना है आपका 12 और इसका भाज्य 15 का और फिर 21 का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, देखो सिंपल बात है। अच्छा, इसका जब काटेंगे हम तो 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, है ना, बिल्कुल। 3 से काटूंगा तो 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर 3 से, 3 पचे 15, 5 एकम 5 हो जाएगा। कोई प्रॉफिट्स या कोई भी इक्वल्स नहीं होनी चाहिए। अच्छा, 3 से, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। अब मुझे निकालना क्या है, एचसीएफ। क्या निकालना बेटा, एचसीएफ। फिर क्या निकालना है मुझे, एलसीएम। ठीक है, अच्छा, मैंने बताया आप लोगों को कि एचसीएफ उसे कहते हैं जो तीनों में मिल जाए, तो तीनों में हमें लग रहा है कि 3 ही मिल रहा है, तीनों में मुझे मिल रहा है, वही तो एचसीएफ है। और तीनों में मिले या ना मिले, पहले तो 3 मिल गया था। अच्छा, अब जो नहीं मिल रहा है 2 1 2, तो मतलब मैं कह सकता हूं 2 गुना 2। ठीक है, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 7। देखो 3 दूनी 6 दूनी 12 पंचे 60, 60 सत्ते होता है 420। तो ये बताओ बेटा कि एचसीएफ हमारा जो आंसर आया वो 3 आ गया और एलसीएम का जो आंसर आया वो हमारा 420 आ गया। तो जबरदस्त मेरी वीडियो को शेयर करो यार, क्योंकि मैं जबरदस्त सवाल लगा देता हूं, क्यों पता है, क्योंकि आपको जबरदस्त मेरे साथ जुड़ना होगा, मेरा सपोर्ट करना होगा, और आपके लिए मैं तहे दिल से बिल्कुल निशुल्क मैं एक एक एक्सरसाइज पढ़ा रहा हूं हाई स्कूल का, और इंटर की मैथ, हाई स्कूल के मैथ, हाई स्कूल की फिजिक्स, साइंस और केमिस्ट्री, ये सब पढ़ाने वाला, बायो तक पढ़ाऊंगा, और आपको जबरदस्त मेरे साथ जुड़ना होगा। इंटर का एक पोर्शन फिजिक्स आता है वो भी पढ़ाऊंगा, और मैथ तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो नोट करते हो। देखो बेटा अगला क्वेश्चन है आपका जबरदस्त, देखो भाई 17, 23 और 29 आपका जबरदस्त यार। ये बताओ 17 का दूसरा नंबर है 17, फिर 23, फिर आपका 29। ठीक है, बिल्कुल देखोगे जबरदस्त। ठीक है, अब इसका जबरदस्त आप देखोगे 17 से 17 कटेगा, 17 एक नंबर 17, अभाज्य संख्या है, 23 को 23 से कन्नम कटे और 29 को 29। मैंने बताया था जो खुद संख्या कटने वाली हो उसे खुद से काटिए, अधिकतम 2 संख्या से काटिए। ठीक है, अब बिल्कुल सिंपल बात है, 1 एकन्नम 1 हो जाएगा, फिर 1 एकन्नम 1 हो जाएगा, 29 एकन्नम जाएगा 29, तो 1 एकन्नम। ठीक है, सिंपल बात है, 1 से कटोगे 1 आएगा। अच्छा, मैं बताना चाहता हूं सर जी कि अगर एचसीएफ की बात करोगे तो तीनों में जो मिल जाए उसी को तो क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। एक एचसीएफ हो गया, लेकिन एलसीएम की बात मैंने ये किया है कि जो तीनों में मिले और न मिले, तीनों में 1 मिला, 17 मिला, नहीं मिला, 23 है और 29 है, गुणा करूंगा तो कैसे करूंगा, ये बात सत्य है। आप लोग देखोगे और इसको जबरदस्त आप लोग नोट करोगे, 11,329। ठीक है, 11,329 जबरदस्त। देखो सबसे पहली बात, इसका गुणा करूंगा 17, 23 और 29 का, तो 9 त्रिक 27 और 27 सत्ते 7 49, है ना, तो 9 हो गया, और 9 दूनी 18, 3 54 और 3 57, 57 और 1 58 और 4 53, लगभग हो गया 3, है ना। 11,000 और 1 2 3 और 9 3 11 में से 1 गई, हाँ 11 हो जाएगा। 11,339 कि 739,
लगभग देख लो, गुणा करने में कुछ गलती हो सकती है, लेकिन आपकी गलती नहीं, गुणा कर लेना, लगभग 11,339 ही आंसर आएगा। ठीक है बेटा, तो जबरदस्त मेरे सपोर्ट करते रहो और नोट करते रहो सवाल। ठीक है, नोट। सबसे पहली बात 8, 9 और 25, इसका जब मुझे एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, देखो दिख रहा है क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अच्छा, अब 8 का अलग है, 9 का अलग है और 25 का अलग है। अच्छा बाबू देखो, 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और 1 एकम 1, 3 से काटोगे 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 1 एकम 1 है ना, 5 एकम 25, 5 एकम 5, 1 एकम 1। देखो एचसीएफ निकालने के लिए जो तीनों में तो एक ही मिल रहा है सर जी, तीनों में एक मिल रहा है, तो मतलब एचसीएफ कितना हो गया 1, और जो एलसीएम है ना वो वाला 2 कितनी बार है, 2 दूनी 4 दूनी 8 है ना, 3 कितनी बार है 3, 3 गुना 3 है ना, 5 गुना 5। ठीक है, अब गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, 24 या 72, 72 पंचे 180, 180 पंचे 900 है ना, 900। देखो मेरी बात, 55 25, 25 या 75, 75 दुना 150, 150 दुना 300, 300 दुना 600 और 600 तिया 1800, 1800 ही आएगा आंसर। ठीक है, सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो एचसीएफ निकालोगे तो 1800 ही आएगा, कोई गलती फिर से चेक कर लो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 24, 24 या 72, 72 पंचे 360 और 360 पंचे होता है 1800। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात था, और आपको बता दिया कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करो। देखो मल्टीपल्स करने में एडवांस हो, ठीक है, जैसे मैं करता हूं थोड़ा थोड़ा, देखो भयानक रूप से दिखा देता है, मल्टीपल तो गड़बड़ हो जाता है। तो आपको कैलकुलेशन पे जबरदस्त ध्यान देना है और एक एक क्वेश्चन याद कर लेना है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, एचसीएफ तो दिया है 306, 657 बराबर 9 और दिया है एलसीएम 306, 657। अगर मेरी बात सुनोगे, एलसीएम का मतलब तो ए कामा बी अगर दिया है बाबू, तो दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब ए गुना बी हो जाएगा। अच्छा, फार्मूला होता है एलसीएम निकालना है तो ए गुना बी, इसका हो जाएगा ए और बी दो संख्या गुणनफल, और नीचे आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बताऊं कि एचसीएफ निकालना होगा तो एलसीएम नीचे हो जाएगा और एलसीएम निकालना होगा तो एचसीएफ नीचे हो जाएगा। ठीक है, इसका फार्मूला अगर चाहें तो आपको लिख दूं, अगर ये पहला फार्मूला है, अगर दूसरा पूछे एचसीएफ बराबर, देख लो पहले फार्मूला ही देख लो, अगर एचसीएफ पूछेगा तो इसका दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा और नीचे आपका एलसीएम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है भाई, आपको जबरदस्त आपको हो जाएगा। अच्छा, अब कहने का मतलब मुझे निकालना ही है क्या, एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम निकालने से पहले मुझे कहने का मतलब है एलसीएम किसका निकालना है, 306, 657, और इसका जो निकालूंगा ना तो याद रखना दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो 306 गुना 657 बटे एलसीएम है ना, तो एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ होगा, एचसीएफ कितना दिया है 306 का 9, तो नीचे 9 हो जाएगा है ना, क्योंकि एलसीएम का एचसीएफ 9 दिया है। अब आपको पूरा करूंगा, 9 सते 63, 63 और 63 2 और 9 त्रिक 27, गुणा करूंगा कितना आएगा, बिल्कुल सिंपल बात है। गुणा करने पर हमें लग रहा है कि अगर गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 22,338 है ना, 22,338। देख लो, मैं गुणा कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 306 गुणा कर लो, 3 छक्के 18 है ना, 3 त्रिका 9 है ना, 7 छक्के 42, 4 7 त्रिक 21 है ना, 8 3 9 4 13, 1 2 और 2, तो इसका जो आंसर आएगा 22,338 आंसर आएगा। कोई बच्चा पूरे ना एक क्वेश्चन, मेरी उम्मीद है आप लोग को मैथ जनाना, आप लोग को टॉपर कराना। अच्छा, बस मेहनत से पढ़ोगे तो टॉपर जरूर होंगे। देखो बेटा, कोई टॉपर बन के नहीं आता, टॉपर यही होता है, और आपको टॉपर होना है और बिल्कुल हर कदम चलना होगा। ठीक है, देखो बेटा जबरदस्त ये चीज है, मैं आपको एक टोटल बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन 5वां नंबर है। जांच कीजिए कि आप किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक पर 0 पर समाप्त होती है। देखो इसमें थोड़ा थ्योरेटिकल लिखना पड़ेगा, जैसे मैं आपको लिखाऊंगा एक एक स्टेप देखोगे। यदि देखो मेरी बात, कोई प्राकृतिक संख्या है तो जांच करना है, लिख लो यदि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, लिख लो सब, यदि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n
6n अंक 0 पर समाप्त होती है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है, ये आपको लिखना है क्वेश्चन। ठीक है, आपको दिख रहा है। फिर तो वह 5 से विभाज्य होगी, ये बात रियलिटी है, क्योंकि अगर 6n को 0 पर समाप्त करोगे तो भाई 5 6 कितना होता है 30, तो 0 पर समाप्त होगा। सबसे पहली बात 0 पर समाप्त होगी। 6n 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए, ये भी सत्य है। तो लिख लो सब लोग, इसमें लिखना है 6n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। यह संभव नहीं है, जो कि आपका याद रखना, अगर 6n का फैक्टराइजेशन करेंगे तो सिंपल बात, इसको हम 2 गुना 3 के पावर n लिखेंगे, ये भी लिख लो, सिंपल बात। अच्छा, ये है, इसी कारण 6n के गुणनखंड के केवल अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? अगर 6n का अभाज्य गुणनखंड की तो 2 और की तो 3 होगा, सिंपल बात है। अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 2 और 3 होगा। अच्छा, फिर इसमें गुणनखंड 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए कोई संख्या जो प्राकृतिक संख्या n नहीं है, जिसके लिए संख्या होगी वो 6n अंक 0 पर समाप्त होगी। तो ये चीज मुझे लिखना है, फिर से बोल दूं, यदि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n पर अंक 0 पर समाप्त अभाज्य गुणनखंड जो होगी वो 5 आनी चाहिए या 5 से विभाज्य होनी चाहिए। 6n के अभाज्य गुणनखंड 5 आनी चाहिए, और इसका संभव नहीं है कि 6 पावर m के पावर 2 गुना 3 के पावर n ये होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे से मैंने बोला, थ्योरी आप नोट कर लो, रोक रोक के वीडियो देख लेना, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन थ्योरी लिखना होता है। देखो क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए 7 गुणा 13 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 का एक अभाज्य संख्या है। सबसे पहली बात, मैं x की वैल्यू अगर ले लूं, मान लो 7 गुना 13 11 गुना 13 प्लस 13। अगर बात करूं तो इसमें कॉमन दिख रहा है 7 गुना 11 और गुना प्लस 1। ठीक है, ऐसे मिल गया 7 एकदम 7 8 और इससे गुणा करूंगा। y अगर देखा जाए तो इसमें कॉमन देखूंगा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 3 2 1 है, ऐसे देखूंगा, और गुना प्लस 5। अगर इसमें देखो कॉमन तो देखोगे, सबसे पहली बात 5 दिखेगा, तो बाबू 5 दिखेगा 7 गुनी 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 प्लस 1। ठीक है, सिंपल बात है। देखोगे 5 7 6 के 42 गुणा कर दी, 2 3 6 चौके 24 24 छक्का 144 144 24 छक्का 144 और 144 सत्ते कितना होता है बाबू? 7 चौक 28 और 7 चौक 28 2 30 है ना। अच्छा, और 7 एकम 7 और 3 10। तो मतलब कहने का मतलब 1008 हो जाएगा और प्लस 1 है ना, तो 5 गुना हो जाएगा 1009 है ना। अब ये देखो बाबू, ये अभाज्य संख्या है, हाँ अभाज्य संख्या y एक अभाज्य संख्या है बाबू, क्योंकि ये 5 से अभाज्य से संख्या से बन सकती है, तो y एक भाज्य संख्या है। कौन संख्या है बेटा? भाज्य संख्या है ना। y ये क्या है? भाज्य संख्या है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें ना। आपको एक y एक भाज्य संख्या है, सिंपल बात है। आप लोग नोट करते रहो एक एक क्वेश्चन और मेरा सपोर्ट करते रहो, क्योंकि मैं एक गरीब इंसान से जुड़ा हुआ हूं, आप लोग को पता है ना। तो यूपी टॉपर आपको बना दूंगा, लेकिन एक टारगेट है, मैथ में 100 में 100 लाने का एक वादा किया था आपसे, तो आपने वादा को मैं पूर्ण कर रहा हूं, क्योंकि एक एक चैप्टर पढ़ाता रहूंगा और एक एक एक्सरसाइज पढ़ाता रहूंगा, एक एक बिल्कुल सवाल को कॉन्सेप्ट क्लियर करता रहूंगा। ये रोहित मैथ वाला आपसे वादा करता है। जय हिंद। देखेंगे, देखो अगला क्वेश्चन सवाल है आपका 7वां नंबर। एनसीईआरटी का 7वां नंबर थोड़ा बड़ा है, तो लिखने में बोर्ड में दिक्कत हो सकती है, लेकिन देख लेंगे। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? फिर से क्वेश्चन सुन लो। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट
और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट। ठीक है, मान लीजिए वे दोनों एक साथ एक स्थान पर आना चाहते हैं और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय में बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखो, एक 15 मिनट, एक 18 मिनट, एक 12 मिनट का सोनिया देखोगे, क्वेश्चन देखोगे, जबरदस्त आपका है। तो सबसे पहली बात, आपका 7वां नंबर क्वेश्चन में मुझे याद हो गया, आपको भी याद हो गया बेटा। यहाँ 2 लड़के, एक लड़का एक लड़की है, इसका नाम सोनिया है, सब लोग जानते हो, बिल्कुल सोनिया है, सोनिया, एस फॉर सोनिया। ये 18 मिनट में है ना, और ये जो रवि है, रवि बाबू, वो 12 मिनट। सिंपल बात है। अब कह रहा है कि एक गया, पहले सोनिया 18 मिनट में वो चक्कर लगा रही है, और ये जो बंदा है इसी चक्कर को अगर एक सर्कम में करे तो वो 12 मिनट में। सबसे पहली बात ये, तो अगर ये 18 मिनट में ये बात, लेकिन इसको एक ही स्थान पर मिलना है, ये भी कॉन्सेप्ट है। तो एक ही स्थान पर मिलने का मतलब मीटअप है ना, एक ही स्थान पर मिलने का मतलब मीट अप। ठीक है, एक ही स्थान पर ये मिलेगी। तो सबसे पहली बात, इसका भी तो आपका एचसीएफ होगा, इसका भी तो क्या होगा, एलसीएम होगा। तो 12 और 18 का आपका एलसीएम निकालो। ठीक है, सिंपल बात है। तो बाबू 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 इकन्नम 3, 3 चौके 12, 2 दूनी 4, सॉरी इस छोटी गिनती से काटा करो बाबू, आप जल्दी आओ ना यार। 2 छक्के 12, 2 तैया 6, 3 एकम 3। बाबू अब इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम, न्यूनतम मीट करना है। ठीक है, तो बाबू सबसे पहली बात, 2 को 2 बार मिला है ना, सही है ना, 1 2 बार एक्स्ट्रा है, 2 लिख दो। 3 2 बार, फिर 1 3 बार, 3 है ना, कोई दिक्कत है, बस आपका खत्म। 2 दूनी 4, 3 12, 3 36 है ना, कुछ गलत हो रहा है, 3 एक कम है ना सर, एक बार तो मिला ही था, एक बार तो मिला ही है। ठीक है, एक बार तो मिला ही है, 1 3 गायब है। तो देखो 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, वो 36 आएगा। यही मुझे एलसीएम निकालना, बस बड़ा सवाल है। सोनिया इतना गई, वो चक्कर लगाई, भाई मिलेंगे तो यही रास्ता पे। अच्छा, एक मेथड और है, देखो इसका दोनों का डिफरेंट कितना है, 6 का है। बाबू कितनी चक्कर लगाती है, 2 चक्कर, तो इसका स्क्वायर कर दो, तो छक्का कितना हो जाएगा, 36। लेकिन ये सब बाबू ये मैं ऑन डे एग्जाम को पढ़ाता हूं, तो जितना बड़ा क्वेश्चन रहता है उतना छोटा हो जाता है। तो ये एग्जाम के लिए नहीं, ये आपके वनडे एग्जाम के लिए सवाल है, और ये आपके हाई स्कूल बंदों के लिए। ठीक है, तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जरूर करेंगे, शेयर करेंगे, ये भी तय है, और आप लोग मेरी मदद करिए। और आपसे एक बहुत बड़ा आपको आशा है कि हमें आपको सपोर्ट करेंगे तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। बस मेरी सपोर्ट आप जरूर करें भाई, क्योंकि मैं एक अब मेरा मन लगेगा, क्योंकि एक के पास जाएगी वीडियो, तो आप लोग शेयर भी करेंगे। ठीक है, तो हर लोग शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, जो समझ में ना आए एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट करूंगा, बिल्कुल बताऊंगा, और बिल्कुल मैं बन सकता हूं, जैसे लोग बड़े बड़े टीचर हो सकते हैं, तो आपके हिसाब से मैं बड़ा टीचर बन सकता हूं। बस आपकी मेहनत चाहिए मुझे, और मैं तो मेहनत कर रहा हूं। ऑब्वियसली मैं आपका टारगेट जितना भी है, ऑब्वियसली 100 पे 100, तो मैं 100 में 100 टारगेट है मेरा मैथ में दिलाने का, तो ऑनलाइन के जरिए 100 में 100 आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं मैथ में। जय हिंद, जय